हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरवी में। आज मैं आप सभी के लिए बीएससीबी क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा बातचीत। तो बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ये रहे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, आज हम यहाँ से टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर जुड़ जाएं, वहीं से आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। ठीक है, इनका मौत यानी इनका निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। पेशा यानी ये पेशे से क्या थे? निबंधकार थे, नाटककार थे और पत्रकार तीनों थे। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा हिंदी थी। राष्ट्रीयता यानी ये कहाँ के निवासी थे? तो ये भारत के थे। ठीक है, किस काल के थे? ठीक है, तो ये भारतेंदु काल के थे। किस विधा से संबंध रखते थे? तो गद्य से रखते थे। विषय निबंध नाटक, विषय इनका क्या था? निबंध नाटक था। उल्लेखनीय काम भट्ट निबंधावली समग्र संग्रह। आपके लगभग यहीं से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब इनके टॉप 25 क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 जून 1847, ऑप्शन नंबर बी 25 जून 1844, ऑप्शन नंबर सी 23 जून 1844, ऑप्शन नंबर डी 14 जून 1846। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 जून 1844। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पार्वती देवी और बेनी भट्ट, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी देवी विनोद भट्ट, ऑप्शन नंबर सी दुर्गा देवी विष्णु भट्ट, ऑप्शन नंबर डी ममता देवी बेनी भट्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्वती देवी और बेनी भट्ट। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 17 जुलाई 1914, ऑप्शन नंबर बी 12 जुलाई 1914, ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1914, ऑप्शन नंबर डी 21 जुलाई 1914। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1914। आपके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर नारायण, ऑप्शन नंबर डी रामधारी दिनकर। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रयाग के स्कूल में बालकृष्ण भट्ट कब से कब तक अध्यापक रहे थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1880 से 1868, ऑप्शन नंबर बी 1876 से 1882, ऑप्शन नंबर सी 1869 से लेके 1875, ऑप्शन नंबर डी 1862 से 1867। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1869 से 1875। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट के मन से अध्ययन के रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? तो किसने जगाई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उनके पिता ने, ऑप्शन नंबर बी उनके माँ ने, ऑप्शन नंबर सी उनकी चाची ने, ऑप्शन नंबर डी उनके भाई ने। तो किसने जगाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उनके माँ ने जगाई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।
चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी भारत के, ऑप्शन नंबर सी यूरोप के, ऑप्शन नंबर डी कनाडा के। तो कहाँ के हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा? बातचीत के लेखक को किसका किस्सा याद आ रहा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रॉबिन्सन क्रूसो की, ऑप्शन नंबर बी वेन जॉनसन का, ऑप्शन नंबर सी एडिशन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबिन्सन क्रूसो का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सुनने की शैली, ऑप्शन नंबर बी समझने की शैली, ऑप्शन नंबर सी बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए बताना चाह रहे थे? तो ये बातचीत की शैली बताना चाहते थे। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हिंदी शब्दकोश का, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी शब्दकोश का, ऑप्शन नंबर सी बंगला शब्दकोश का, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शब्दकोश का संपादन किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हिंदी शब्दकोश का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, आपके ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्यों में डैश नहीं होती तो हम जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता? तो क्या नहीं होती? तो आपके ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वाक्य शक्ति। अगर नहीं होती तो हमारी संपूर्ण सृष्टि कैसी प्रतीत होती? तो गूंगी प्रतीत होती। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभिक में किस भाषा की पढ़ाई की थी? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, या ऑप्शन नंबर डी उर्दू। तो किस भाषा में की थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1877, ऑप्शन नंबर बी 1876, ऑप्शन नंबर सी 1875, ऑप्शन नंबर डी 1879। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1877। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, लेखक की दृष्टि में सृष्टि क्या है? अंधी है, या गूंगी है, या बहरी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कैसी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गूंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो ये किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रॉबिन्सन, ऑप्शन नंबर बी वैन जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी एडिशन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन नंबर ए प्रसाद युग के, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किस युग के थे वो? तो वो थे भारतेंदु युग के। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? किस काल के? यहाँ पे देखिए युग पूछा तो भारतेंदु युग हो गया। अब किस काल का पूछा? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आदि काल के, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर सी रीति काल के, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए आर्यवर्त, ऑप्शन नंबर बी हुंकार, ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी पंजाब केसरी। तो किसका किया था? तो हिंदी प्रदीप का किया था। अगला क्वेश्चन है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, ऑप्शन नंबर बी वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर सी दिव्य शक्ति, ऑप्शन नंबर डी स्मरण शक्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाक्य शक्ति। अगर वाक्य शक्ति नहीं होती है तो हम अपने बातों को किसी से बोल के प्रकट नहीं कर सकते कि हमें क्या दुखी है या खुशी है। हम अपने बातों को बोलकर ही तो प्रकट करते हैं ना, कि हमें क्या पीड़ा है, क्या दुख है, हम कैसे खुश हैं। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंडल पाठ को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भजन, ऑप्शन नंबर बी नादी पाठ, ऑप्शन नंबर सी मंगलाचरण, ऑप्शन नंबर डी आरती। तो क्या कहा जाता है, नादी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आपके अगला क्वेश्चन है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, तो असल बातचीत जो होती है वो 2 लोगों के बीच होती है। अगर कोई तीसरा आ जाता है तो बात बिगड़ जाती है, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए तर्क, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। क्या है, आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 25, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का चेहरा देखने को नहीं मिला था, यानी कितने वर्ष तक नहीं मिला था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 11 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी 17 वर्ष तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक उन्होंने किसी भी मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था, ठीक है।